माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए धरती माता के पास कोई जगह नहीं है। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। इसलिए बुलडोजर चलाया जाता है, इसलिए जहन्नुम का टिकट काटा जाता है, इसलिए नर्क का द्वार खोला जाता है। बाबा कहते हैं अपराध और अपराधियों, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती रहेगी। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो योगी की चेतावनी को मजाक समझने की भूल कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों का मिट्टी में मिलना तय है। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जिसने भी जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो यमराज के घर सिधार गए। योगी आदित्यनाथ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता, जो लातों के भूत हैं, जो बातों से नहीं मानते हैं। कौन है वो लोग? वो फरमान जैसे लोग हैं जो 8 वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म करते हैं और फिर भाग जाते हैं, और उनको यह लगता है कि कोई कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ पाएगा। दर्शकों, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। बैठे हैं बाबा, जो कहते हैं माफियाओं के लिए केवल मिट्टी ही सही जगह है। वो वहीं ठीक हैं। आज नहीं तो कल उस फरमान का मिट्टी में मिलना तय है। पुलिस उसको ढूंढ रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। घर वाले छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो बाबा ने घर पर ही बुलडोजर चलवा दिया। कुछ ही घंटों के भीतर घर जो अवैध रूप से बना था मटिया मेट हो गया। यहां ज्यादा समय नहीं लगता है कार्रवाई होने में। लेकिन दर्शकों, अभी आऊंगा, कहानी आपको बताऊंगा। उससे पहले सवाल उन लोगों से है जो अपने आप को दलितों के चैंपियन बताते हैं, अपने आप को पीड़ितों के चैंपियन बताते हैं, पिछड़ों के चैंपियन बताते हैं। इस केस में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इन भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है वो इनका वोटर है। समस्या इसी बात की है। दर्शकों, मैं रोजाना ऐसी खबरों को देखता हूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वही रिपीटेड कहानी है, वही रिपीटेड कहानी है। अभी कुछ दिनों पहले वो असद गाजियाबाद वाला, जिसके दिमाग में गर्मी आ रही थी, बकरीद के दिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक हिंदू की कुर्बानी कर दी। वहां ये लोग नहीं गए, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वहां पर नहीं गया। लेकिन अगर वहां आरोपी कोई अगड़ी जाति का होता या वो होता जो इनका वोटर नहीं है, ये दौड़े दौड़े भागे भागे वहां चले जाते। क्यों? क्योंकि राजनीति, अगर इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे तो जो इनको लोग वोट करते हैं वो भी इनको वोट देना छोड़ देंगे। दर्शकों, क्या लगता है ऐसे राजनीति करने से कितने दिनों तक आप जनता के लोकप्रिय बने रहेंगे? कितने दिनों तक वो लोग आपको वोट देते रहेंगे? ऐसे एक नहीं लाख उदाहरण हैं। अभी हमने बंगाल में देख लिया। यहां तो उत्तर प्रदेश में तो 20% मुसलमान है, वहां 30% थे। सॉलिड कंसल्टेशन माना जाता है उनका। वो कहते हैं कि भैया उनको वोट देते हैं, लगातार देते हैं। लेकिन आप समझिए, जब जनता जनार्दन ये तय कर लेती है कि ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना है जो पहचान का संकट खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं। जनता जनार्दन लगातार इनको नकार रही है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अभी तक ना मीडिया के सामने आकर के कोई बयान दिया है, कोई बाइट दी है,
और ना ही इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, वहां इनका कोई ट्वीट है। आप समझिए ये इस प्रदेश में, इस देश में क्या हो रहा है। ऐसा करने से क्या हो जाता है? देखिए, अपराधी जो अपराधी है, हम बार बार उस बात को कहते हैं, उसकी कोई जाति नहीं हो सकती, कोई मत मजहब नहीं हो सकता, वो अपराधी है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए अपराधी। लेकिन उनको बचाने के लिए, उनको प्रश्रय देने के लिए अगर आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति कितने दिन टिकेगी, कितने दिन चलेगी, सवाल ये है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं जब हम कोई भेदभाव नहीं करते तो हम अपराधियों में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भेदभाव नहीं है तो जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। फिर जब एनकाउंटर हो जाता है तो इनको बुरा लगता है, जब बुलडोजर चल जाता है तो इनको बुरा लगता है। बुलडोजर तो चलेगा, योगी यही कहते हैं, माफियाओं के लिए, आतंकियों के लिए, बदमाशों के लिए, गुंडों के लिए अगर सबसे बढ़िया इलाज कोई है तो वो है बुलडोजर। बुलडोजर का चलना तय है और यहां भी कुछ ही घंटों के बाद में बुलडोजर चल गया। दर्शकों आप देखिए, ये बताया जा रहा है, ये दर्शकों मैंने सोचा कि ये मुझे पता है, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं कुछ देर बाद में क्या पता उसको पुलिस ठोक दे, उसका कब एनकाउंटर हो जाएगा हमें भी नहीं पता। शायद मैं ये वीडियो जैसे ही खत्म करूं कुछ देर बाद में खबर आ जाए फरमान नहीं रहे, या फिर लंगड़ा कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। पकड़ा तो जाएगा, पुलिस तलाश कर रही है, दबिश दे रही है। लेकिन दर्शकों ये लोग जो आप समझ रहे हैं, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। ऐसे लोगों को गिद्ध बोलते हैं, राजनीतिक भाषा में राजनीतिक गिद्ध बोलते हैं इन लोगों को। ये केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना है नहीं। इनको आज भी यही लगता है ये 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश है, जहां कुछ होगा नहीं, अपराध करेंगे, जाकर के कहीं छुप जाएंगे, उसके बाद में मौज काटते रहेंगे, कुछ दिनों के बाद में जमानत पर बाहर आ जाएंगे। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, केस दर्ज हो जाता है तो हो जाएगा काम, पैसे देंगे, कहीं जाकर के कोई वकील केस लड़ेगा, उसके बाद में छूट करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। दर्शकों ये जो मामला सामने आया, ये देखिए ना, ये फरमान अली, इसकी उम्र बताई जा रही है 20 वर्ष, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलडोजर एक्शन घटना के कुछ घंटों के भीतर ही रात में आरोपी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। राजस्व विभाग की जांच में निर्माण अवैध पाया गया। ASP अखिलेश भदौरिया ने इसे महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ अपराध पर शून्य सहनशीलता नीति का हिस्सा बताया। आरोपी फरार है। पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है, जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत उसकी स्थिर बताई जा रही है। और ये कार्रवाई CM योगी की बुलडोजर नीति के तहत हुई, जिसमें ऐसे मामलों में संपत्ति को निशाना बनाया जाता है। अब दर्शकों, क्या अखिलेश यादव कुछ बोले? तो अखिलेश यादव नहीं बोले। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण कुछ बोले? वो नहीं बोले। नहीं बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो भीम आर्मी है वो उनके कार्यकर्ता अमरोहा थाने पर पहुंचकर हंगामा करने पहुंच गए और कह रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी, एनकाउंटर होनी चाहिए। लेकिन अभी एक ही दिन पहले इनके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद वो ये कह रहे थे कि चुन चुनकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जो भीम आर्मी है वहां जाकर के धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, आरोपी है उसके एनकाउंटर की मांग कर रही है। और जैसे ही एनकाउंटर होगा ये लोग बिलबिलाएंगे, तुरंत ट्वीट होने शुरू हो जाएंगे। इनका जो मीडिया सेल है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, इनके जो चेले चपाटे हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन बोलेंगे नहीं, भाई साहब नहीं बोलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेज देंगे। लेकिन आपने देखा मेरठ के कपसाड़ गांव में और ऐसी जगह हाथरस में ये लोग कैसे दौड़े दौड़े भागते हैं, जहां जाति जाति को भिड़वाना होता है। कोई भी हो,
इनके जो स्थानीय नेता हैं वो किस तरीके से भाग करके वहां पहुंचते हैं, वहां जाते हैं, नहीं जा रहे हैं। समस्या यही है दर्शकों। लोग कह रहे हैं कि देश में बाबा जी से बेहतर कोई इंसाफ नहीं दे सकता। यूपी के अमरोहा में फरमान ने जो कुछ किया, एफआईआर दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर पुलिस ने उसके अवैध घर पर बुलडोजर चलवा दिया। फरमान को भी बताया जा रहा है कि पुलिस आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगी और बाबा जी के यहाँ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। या तो अपराधी जेल में, नहीं तो जहन्नुम में होता है, अब बचेगा तो नहीं। लोग यही बता रहे हैं दर्शकों कि बुलडोजर एक्शन तुरंत हो गया। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, लोगों ने जाकर के बताया कि पुलिस अधिकारियों ने वहां स्थानीय लोगों से बात की कि देखिए, ऐसे अपराधियों को अगर आप छुपा रहे हो, अगर उनको अपने घर में कहीं पनाह दे रहे हो, तो आप भी गुनाह कर रहे हो। बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का समय दिया गया था कि आरोपी जहां भी हो वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। नहीं आया। वो सोच रहा है कि हम पहले वाले उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तुरंत जो राजस्व की टीम है वो तुरंत वहां पर पहुंच गई, जाकर के वो पैमाइश की उसके घर की, अवैध पाया गया, बुलडोजर चल गया रातों रात, जमींदोज हो गया। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने किया अब तक का सबसे तेज बुलडोजर एक्शन। घटना के मात्र 4 घंटों में चला आरोपी के घर पर बुलडोजर। अमरोहा पुलिस का बुलडोजर एक्शन। 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी फरमान के घर पर चला बुलडोजर, पूरा जमींदोज किया गया घर। आरोपी है फरार, लेकिन पकड़ा जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा, ये तो तय है। यही कह रहे हैं, योगी सरकार का अब तक का सबसे तेज बुलडोजर एक्शन। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दर्शकों, ये देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि बाबा जो लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। गाजियाबाद का मैंने आपको बताया, जो सूर्य प्रताप चौहान उसकी जान ली गई, उस मोहल्ले का नाम सूर्या, वो जो चौक है उसके मोहल्ले की, वो हिंदू सूर्या चौक रख दिया गया है। वार्ड नंबर 13, गली नंबर 1, नवनीत बिहार, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद। लोग कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये पोस्टर वहां छप गए। उस चौक का नाम रख दिया गया हिंदू सूर्या चौक। जिस जगह जिहादियों ने सूर्या की जान ली थी, उस जगह का आज से नाम सूर्या चौक हो गया। जिहादी तो खुद जहन्नुम पहुंच गए, लेकिन सूर्या का नाम अब हमेशा चमकता रहेगा, लोग ये कह रहे हैं। ये इच्छा शक्ति है। वहां के जो लोग हैं वो आज भी ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए। दर्शकों, इनकाउंटर की लोग मांग करते हैं। लोग कहते हैं कि करो, इनकाउंटर करो, हमें जो अपराधी है वो इस धरती पर नहीं चाहिए, वो चला जाना चाहिए और मिट्टी में मिल जाना चाहिए। आज लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। अमरोहा में फरमान ने 8 साल की दलित बच्ची के साथ कुकर्म किया। अखिलेश, डिम्पल, रावण, उनका कहीं ट्वीट दिखा? हाथरस में गिरते पहुंचे पप्पू पिंकी का ट्वीट कहीं देखा? योगी सरकार ने उसका घर ध्वस्त करा दिया है। जल्द ही फरमान को मिट्टी में मिलाया जाएगा। लोगों को उम्मीद है वो मिट्टी में मिलेगा, लेकिन उससे पहले घर मिट्टी में मिल गया। अमूमन हम ये देखते हैं कि पहले जो अपराधी होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद में उसका घर मिट्टी में मिलता है, क्योंकि आरोपी ये फरार चल रहा है, शातिर है, अभी पकड़ से बाहर है, तो पहले घर को मिट्टी में मिला दो। वहाँ असद का जो घर है वहाँ भी बुलडोज़र चलाने का नोटिस चस्पा हो गया है। उस मोहल्ले में जितने मदरसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे, जो आज तक पंजीकृत नहीं हुए, वहाँ भी बुलडोज़र चलाने की तैयारी है। कई मदरसे ऐसे हैं गाज़ियाबाद में जो चिन्हित किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा मदरसे हैं, उन पर भी बुलडोज़र चलेगा। जितनी ऐसी अवैध प्रॉपर्टी हैं उन पर भी बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र को लोग न्याय का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपराध करके फरार हो जा रहे हैं। फरार, भाग गया वो। अरे इतनी हिम्मत है, अभी तो पता लगेगा दर्शकों, अभी कुछ दिनों में, रुकिए ना दर्शकों। इसीलिए योगी कहते हैं कि पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के खड़े हो जाते हैं
और अपराध की जहां बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। दर्शकों, घूम फिर कर फिर वही बात आती है कि क्या केवल ये लोग ही हैं जो अपराध करते हैं? ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। अपराधी कोई भी होगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अपराधी अपराधी है। लेकिन ये इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं उनका इलाज कैसा होना चाहिए, सवाल यही है। इसलिए योगी ये कहते हैं कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी करते हो और अपनी नालायक औलादों को आप समझा नहीं पा रहे हो, उनको अच्छी शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। योगी कह रहे हैं जिनको इस देश से, इस देश की मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, उनके लिए भारत में कोई धर्मशाला नहीं है। आज नहीं तो कल वो जाएंगे या फिर इस देश के लिए राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे। योगी का कहने का मतलब यही है। अगर वो कह रहे हैं कि धर्मशाला नहीं है तो नहीं है। आपने क्या सोच रखा है कि आप अपराध करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं? तो ऐसा नहीं होता है। और दर्शकों, ये जो मौलाना मौलवी हैं, ये आजकल बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं, बहुत अपने आप को महान दिखाने के लिए कि जी गौ माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ये आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हो, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अरे ये जो तुम्हारे ये लोग हैं, इनको समझाने का कष्ट कब करेंगे आप लोग? ये नालायक जो लगातार इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, इनको समझाने का काम कब होगा? कोई तो होगा जो आकर के समझाएगा, कोई तो होगा जो जाकर के उनको बताएगा ये गलत है। हर चीज़ में जिद करेंगे और फिर जब एनकाउंटर होता है, फिर जब बुलडोज़र चलता है, फिर सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन करेंगे, हाथों में तख्तियाँ लेंगे। और जो इनके सांसद महोदय हैं वो कहते हैं अरे भाई साहब देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये देश में तो नहीं हो सकता है। जो गलत करेगा उसको गलत ही कहा जाएगा, जो सही करेगा तो उसको सही ही कहा जाएगा। लेकिन ये आप उनको प्रश्रय किस बिहाव पर दे रहे हैं? क्या ये सही है? दर्शकों हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।